दुनिया के 10 देश जहां बिकता है सबसे ज्यादा सोना, भारत कौन से स्थान पर है, जानकर चौंक जाओगे। नंबर 10 इजिप्ट। मिस्र की हिस्ट्री सोने से बहुत गहरी जुड़ी हुई है। फिर उसके टाइम से ही यहाँ सोने का काफी महत्व रहा है। शादियों में सोने के गहने देना बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल माना जाता है। यहाँ सोना खरीदना सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ही नहीं बल्कि ट्रेडिशन और कल्चर का हिस्सा भी है। मिस्र के लोग अपनी ज्वेलरी को जनरेशन पास करते हैं, जो इसे इमोशनल और फाइनेंशियल दोनों तरीकों से वैल्यूबल बनाता है। मिस्र में सोने की डिमांड हमेशा हाई रहती है। नंबर 9 थाईलैंड। थाईलैंड का सोने से लगाव बहुत पुराना है। यहाँ के लोग सोने को सिर्फ गहने के तौर पर नहीं बल्कि एक अमीर और सोशल स्टेटस के सिंबल मानते हैं। यहाँ के गोल्ड शो रूम्स और ज्वेलरी शॉप से दुनिया भर में फेमस हैं। लोग इसे सिर्फ पहनने के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर के लिए एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी खरीदते हैं। फेस्टिवल और शादियों में सोने की खरीदारी एक बड़ी ट्रेडिशन है और यही वजह है कि थाईलैंड गोल्ड मार्केट में हमेशा टॉप पर रहता है। नंबर 8 ईरान। ईरान में सोना सिर्फ पहनने के लिए नहीं बल्कि एक बड़ी सोशली इम्पोर्टेंट चीज है। यहाँ शादियों में सोने के गहने एक्सचेंज करना गुड लक और ट्रांसपेरेंट पेरिटी का सिंबल माना जाता है। ईरानी महिलाएं डेली लाइफ में भी गोल्ड पहनना पसंद करती हैं। यहाँ सोने की प्राइम लक्षित करती रहती है, लेकिन फिर भी लोग इसे एक सिर्फ इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदते हैं। नंबर 7 इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सोने की डिमांड पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ गई है। यहाँ गोल्ड को अमीरी और सोशल स्टेटस का सिंबल माना जाता है, खासतौर पर शादियों में। सोने की ज्वेलरी का बहुत महत्व है। बढ़ती हुई मिडिल क्लास भी सोने को एक स्टेटस सिंबल और सिक्योर इन्वेस्टमेंट के तौर पर देख रही है। नंबर 6 तुर्की। तुर्की का सोने से गहरा कनेक्शन है। यहाँ की शादियों और फेस्टिवल में सोने के गहनों को खूब इस्तेमाल होता है। लोग अपनी ज्वेलरी को पीढ़ियां तक मार्च करते हैं, जिससे ये सिर्फ एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि एक इमोशन स्टेट बन जाता है। तुर्की के गोल्ड मार्केट अपनी यूनिक डिजाइन और क्वालिटी के लिए मशहूर हैं। यहाँ की गोल्ड डिमांड हमेशा हाई रहती है, चाहे इकोनॉमी जैसी भी हो। नंबर 5 यूनाइटेड अरब अमीरात। यूएई, खासकर दुबई का गोल्ड मार्केट तो पूरी दुनिया में फेमस है। दुबई के गोल्ड सुक में हर साल लाखों लोग सोने की शॉपिंग करने आते हैं। यहाँ का टैक्स फ्री गोल्ड खरीदने का सिस्टम टूरिस्ट और लोगों के लिए बहुत अट्रैक्टिव है। दुबई में शादियां और फेस्टिवल के टाइम सोने की खरीदारी बहुत बढ़ जाती है। लोग इसे गिफ्ट के तौर पर भी देते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं। नंबर 4 सऊदी अरबिया। सऊदी अरब में सोने का एक अलग ही महत्व है। यहाँ सोना सिर्फ एक गहना नहीं बल्कि एक स्टेटस सिंबल और धार्मिक आस्था का हिस्सा है। यहाँ शादियों में सोने के गहने गिफ्ट करना एक बहुत पुरानी परंपरा है और इसे अच्छे भाग्य का प्रतीक माना जाता है। सऊदी में सोने की डिमांड हमेशा ही हाई रहती है, जो कि लोग इसे एक सिर्फ इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखते हैं। नंबर 3 यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सोने का यूज दोनों फैशन और इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। शादियों, एनिवर्सरी और बर्थडे जैसे खास मौके पर सोने की खरीदारी काफ़ी पॉपुलर है। अमेरिका में गोल्ड को एक लग्जरी और अमीरी का सिंबल माना जाता है, लेकिन जब इकोनॉमी सिचुएशन खराब होती है तो लोग इसे सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी खरीदते हैं। नंबर 2 चाइना। चीन में सोना हमेशा से समृद्धि और गुड लक का सिंबल माना जाता है। खासकर चाइनीज न्यू ईयर और दूसरे बड़े फेस्टिवल पर सोने के गहने गिफ्ट करते हैं। एक पुरानी ट्रेडिशन है। चीन की बढ़ती मिडिल क्लास सोने को स्टेटस सिंबल के तौर पर खरीद रही है और इसे एक्सेस इन्वेस्ट भी मानती है। नंबर 1 इंडिया। अब बात करते हैं अपने देश भारत की। भारत और सोने का कनेक्शन बहुत पुराना है। यहाँ सोना सिर्फ एक मेटल नहीं बल्कि एक इमोशन कल्चरल एसेट है। शादियों के हार को दिवाली और धनतेरस और अक्षय तृतीया पर सोने की खरीदारी बहुत धूमधाम से मानी जाती है। इंडिया में गोल्ड सिर्फ पहनने के लिए नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी खरीदा जाता है। इंडियन महिलाएं अपनी ज्वेलरी को गर्व से पहनती हैं और इसे जनरेशन दर जनरेशन पास करती हैं।